प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी दौरे पर रहने वाले हैं। पीएम मोदी 2 दिनों के वाराणसी के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी इस पर आपको देते हैं। संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय में शाम 5:45 पर नारी शक्ति सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम अलग अलग क्षेत्रों की करीब 10 महिलाओं से संवाद करने वाले हैं। इसमें वो महिलाएं भी शामिल होंगी जो अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे कामों के लिए जानी जाती हैं। पीएम मोदी नारी शक्ति सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम में करीब 25,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल होने वाली हैं। रात वाराणसी में ही रुकेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव प्रचार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है, अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है, दिल्ली में एक बार फिर मोदी सरकार शपथ लेने जा रही है। हर कोई हैरान है, हर कोई चकित है। ये जन समर्थन, जनता जनार्दन का ये आशीर्वाद हर कोई मोदी सरकार को तीसरी बार वापस लाना चाहता है। इसमें भी हमारी माताओं बहनों का, हमारे नौजवानों का उत्साह बहुत अधिक देख रहा हूं। गंगापुत्र काशी से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और बाबा विश्वनाथ की धरती से लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर वो काशी से पूर्वांचल तक संदेश देने के लिए वाराणसी जा रहे हैं। पीएम मोदी का कल वाराणसी दौरा है। 2 दिन वाराणसी में रहेंगे पीएम मोदी। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे। 25,000 महिलाओं से संवाद करेंगे पीएम मोदी। हर बूथ से 10 महिलाएं कार्यक्रम में शामिल होंगी। नारी शक्ति की बात करने वाले पीएम मोदी आधी आबादी को साधने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। ऐसे में बीजेपी दावा कर रही है 5वें चरण के मतदान के साथ ही वो बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएगी। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी लिख कर देने को तैयार हैं, बीजेपी हार रही है। 4 चरण पूरे हो गए हैं। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। लिख लो, आप सारे के सारे लिख लो। जून 4 के बाद नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं होंगे। लोकतंत्र में सियासी दलों को इस बात का पूरा अधिकार है कि वो अपने अपने दावे जनता के सामने रखें, लेकिन किसके दावे में दम है और किसके दावे में भ्रम, इसका जवाब 4 जून को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो छठे चरण के लिए सीएम योगी का भी तूफानी प्रचार आज जारी रहने वाला है। आपको बता देते हैं, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। श्रावस्ती, डुमरियागंज, संत कबीर नगर, बस्ती, आजमगढ़ में सीएम योगी की जनसभाएं होनी है। 10:30 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, जो कि शाम तक चलने वाला है। सुबह 10:30 बजे सबसे पहले सीएम योगी श्रावस्ती पहुंचेंगे। 5 जनसभाओं के बाद सीएम योगी देर शाम पीएम मोदी के साथ वाराणसी में नारी शक्ति सम्मेलन में भी शिरकत करने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि 5 चरणों में बीजेपी के पक्ष में माहौल बन चुका है। जनता ने विपक्ष का सुपड़ा साफ करने की ठान ली है। जन विश्वास खो चुका है। सपा और कांग्रेस हताश है, निराश है और इसलिए 5 चरणों में बीजेपी के लिए जबरदस्त वोटिंग हुई है।
और श्री राहुल गांधी जी पराजित हो चुके हैं और उन्होंने अपना टिकट कटा लिया। अमेठी में भी कांग्रेस का इकोसिस्टम अब खत्म हो चुका और दोबारा अमेठी की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, दोबारा कमल खिल गया। अमेठी और रायबरेली का चुनाव, दोनों लोकसभा का चुनाव इसी चरण में है और जो संदेश जनता ने भाजपा के पक्ष में दिया है उससे ये साफ है कि 4 जून के बाद राहुल बाबा देश में कांग्रेस खोजो यात्रा पर निकलने वाले हैं। अखिलेश यादव भी आज एक के बाद एक चुनावी जनसभाएं करेंगे। आपको बताएं कि सबसे पहले लालगंज पहुंचेंगे और फिर भदोही लोकसभा क्षेत्र में भी चुनावी जनसभा अखिलेश यादव की होनी है। सुबह करीब 11:30 बजे का समय होगा जब अखिलेश यादव लालगंज लोकसभा क्षेत्र में जनता को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे अखिलेश भदोही पहुंचेंगे। टीएमसी प्रत्याशी हैं ललितेश पति त्रिपाठी और इनके समर्थन में जनता को संबोधित करेंगे। राम मंदिर का विरोध करने वाले 2 लड़के अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर हैं। राहुल गांधी मंदिर में पूजा कर रहे हैं और रायबरेली की जनता को हिंदुत्व का संदेश दे रहे हैं, लेकिन उनका विरोध तब शुरू हो गया जब वो संकट मोचक की मंदिर में मत्था टेकते हुए नजर आए और वहां से बाहर निकले। वहीं सीएम योगी ने भी राम विरोधियों को निशाने पर ले लिया और साफ शब्दों में कह दिया, जिसने राम को नकारा जनता उसे नकारने वाली है। देखिए रिपोर्ट। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे। क्या कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है? क्या मंदिर मंदिर हिंदू वोट बैंक के लिए भ्रमण किया जा रहा है या फिर राहुल गांधी की मंदिर में पूजा बहुसंख्यकों के बीच मैसेज देने के लिए है? क्योंकि वायनाड के बाद जब राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे तो वोटिंग के बीच हनुमान मंदिर में पूजा करने चले गए, लेकिन इस दौरान उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी के लिए रायबरेली जीतना उतना ही जरूरी है जितना बीजेपी के लिए तीसरी बार मोदी सरकार का बनना। ऐसे में राम मंदिर का विरोध कर चुके राहुल गांधी संकट मोचक की शरण में हैं और सॉफ्ट हिंदुत्व का मैसेज दे रहे हैं। लेकिन इस क्षणिक पूजा पाठ पर सीएम योगी ने राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया। पूरा चुनाव अब इसके इर्द गिर्द ही घूम चुका है। पूरा चुनाव, लोकसभा के पूरे चुनाव को अगर आप देखेंगे, कांग्रेस के नेता तो पहले प्रभु राम को नकार चुके थे। पहले इन्होंने कहा था कि राम तो होए ही नहीं। इन लोगों ने पहले ही कहा था और अभी चुनाव के दौरान भी इनके एक बुद्धिदाता कह रहे थे भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। हमने कहा भाई आपने बुद्धि कांग्रेस को दी होती तो कम से कम वो इटली में ही राम का मंदिर बना देते। भारत के अंदर तो बनाने के लिए हमारा इंतजार था ही, मोदी जी का इंतजार था ही, लेकिन अगर पहले बताए होते तो कांग्रेस को कहते कि भाई इटली में ही बना लो। चाहे राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, दोनों की राह सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ रुख कर चुकी है। यहां तक कि प्रियंका गांधी भी दावा कर चुकी हैं। प्रियंका गांधी ने कहा, राहुल गांधी हिंदू धर्म की गहराइयां समझते हैं। राहुल के साथ मोदी जी हिंदू पर डिबेट कर लें, राहुल गांधी के सामने वो बोल नहीं पाएंगे। तो वहीं एक तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिंदुत्व की राह पर चुनौती दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कभी अखिलेश यादव के करीबी रहे स्वामी मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव सेकुलर बनने का ढोंग करते हैं, वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर हैं। अखिलेश यादव जी वो बीजेपी की ही पद चिन्हों पर चलते हैं।
बनते हैं सेकुलर, लेकिन काम वही करते हैं जो बीजेपी करती है, और केवल यही कहते हैं कि मैं साफ हिंदू हूं। और साफ हिंदू का मतलब मोदी जी और बीजेपी वाले हार्ड हिंदू हैं। यानी चुनाव के आखिरी बचे 2 चरण में अब लड़ाई हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व पर आ चुकी है, जिसकी झलक रायबरेली में दिखी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।